अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे हमने देखा कि अनवर रो रहा होता है और याद करता है भाभी बेगम मियाँ जी बताता है कि याद करके कि किस तरह जब आप लेकर आई थी मीरा को मेरे पास तो मैंने क्या मना कर दिया था कि मेरी नादिया इसकी वजह से दुनिया चली गई, मेरी नादिया को कत्ल करने वाली यही है, इसको ले जाइए। तो उस पर अनवर के बड़े भाई जो कि थे मुर्तसिम के बाप, वो वकास के हवाले कर देते हैं मीरा को। कहते हैं कि इसको तुम पालो पोसो बड़ो करो, जहाँ वक्त आएगा तो हाँ अपनी मीरा को वापस ले आएंगे। तो बाप कहता है कि मेरी को जो गोद भर दी, लेकिन अब उन लोगों ने वापस मांग लिया है मीरा को और गोद खाली कर दिया वकास और अनिला की, जिस पे मीरा बहुत रो रही है, बहुत परेशान है। भाभी बेगम कहती हैं कि तुम लोग समझाओ मीरा को, वो तुम्हारी सुनेगी। यहाँ पर हया बैठी हुई दुपट्टों को मरोड़ रही होती है, तो मरियम कहती है कि तुम्हारे पेट मरोड़े हो रही है, तो कहते हैं नहीं फंदा बना रही हूँ, किसी को मार दूंगी जान से। और वो सिर्फ और सिर्फ मीरा होगी, ये फंदा मीरा के लिए बनाई। तो वो कहती है तुम जाओ मरो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी ज़िंदगी मत अज़ाब करो। ये कहकर मरियम वहाँ से चली जाती है और हया सोच रही होती है कि वो मीरा को किस तरह रास्ते से हटाएगी और क्या करेगी कि मीरा उसके रास्ते से हट जाए। मरियम गुस्से में कमरे से निकल जाती है। यहाँ पे दिखाया है कि मीरा अपना एल्बम बचपन का रखती है और उसको आग लगा देती है। वो ये सोच रही होती है कि ये सब मेरे बचपन कहाँ चला गया। यहाँ पे दोनों बाप परेशान हो रहे होते हैं कि क्या होगा। तो अनिला बोलती है कि तुम जाके समझाओ। जबकि वहाँ कमरे के बाहर से गुजरती है मरियम, तो वो देखती है कि धुआं निकल रहा है, वो दरवाजा जाते नहीं खुलता, तो वो भागती भी जाती है वकास और अनवर के पास, कहती है कि चाचा जान मीरा के कमरे से धुआं निकल रहा है। तो वो लोग भागते हुए आते हैं, गेट पीटते हैं, मीरा के कमरे से धुआं निकल रहा होता है। मीरा आती है, गेट खोलती है, मीरा की हालत बहुत ख़राब होती है। वो मीरा को बाहर निकालते हैं, कमरे में आग लगी हुई होती है, मीरा को बाहर लेके जाते हैं, मीरा को सांस नहीं आ रही होती, ले जाके बिठाते हैं, मीरा को पानी वगैरह पिलाते हैं। मीरा घूर के देखती है बाप की तरफ और कहती है कि आप मेरे कुछ नहीं लगते, फिर आपने मुझे हाथ क्यों लगाया, आपको मुझे बचाने की ज़रूरत क्या थी। मीरा गुस्से में होती है, भाभी बेगम घूर के देख रही होती है मीरा को, लेकिन मीरा किसी की नहीं सुनती। मीरा वहाँ से उठती है और जैसे ही घर से बाहर भागने की निकलने की कोशिश करती है तो मुर्तसिम रास्ते में मिल जाता है। मुर्तसिम उसको रोकता है, कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मीरा बोलती है तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, तुम मुझे नहीं रोक सकती। फिर मुर्तसिम बहुत कोशिश करता है मीरा को समझाने की, वो नहीं सुनती। तो मुर्तसिम गुस्से में आके मीरा को इतनी जोर का थप्पड़ मारता है। पहले तो मीरा वो थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाती, जो कि हया दूर खड़ी हुई देख रही होती है। और वहीं पर अनवर भी होता है जो ये सब देख लेता है कि मुर्तसिम ने थप्पड़ मारा है मीरा को। मीरा को थप्पड़ लगता ही मीरा एकदम बेहोश हो जाती है और गिरती है। मुर्तसिम कहीं पास मुर्तसिम को संभाल लेता है, लेकिन अनवर ये सब कुछ देख लेता है। अनवर ये सब कुछ देखता है कि मीरा बेहोश हो गई। मीरा को लेके जाते कमरे में लेटाते, मीरा पूरे दिन होश में नहीं आती। तो माँ बोलती है आप लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर को बुलाएं। इस पर अनवर कहता है कि बेफिक्र रहो वकास, तुम बेफिक्र रहो, आज के बाद मुर्तसिम इस पर हाथ नहीं उठाएगा। मैं मुर्तसिम से बात कर लूँगा, मैं मुर्तसिम को समझा दूँगा कि आज के बाद मीरा पर हाथ ना उठाए। इसके साथ माँ बोलती है कि आप लोग डॉक्टर को बुलाएं। यहाँ पे दिखाया है कि मुर्तसिम परेशान खड़ा होता है, तो हया उसको पता कहता है मैंने आज तक कभी किसी लड़की को फिजिकल अब्यूज़ नहीं किया। तो कहती है कि तुमने किया भी तो उसको, जो तुम्हारी होने वाली बीवी है। तो मुर्तसिम उसे घूर कर देखता है, कहती है कि तुम्हारी बीवी की तो खुद को पहचान नहीं, ना बाप का पता ना माँ का पता। तो कहता है क्या मतलब। तो कहती है कि सही बता रही हूँ। तो कहता है अगर ये बात गलत है, तो कहती है मैं ये बात गलत नहीं बोल रही, मैं सही बता रही हूँ कि मीरा के माँ बाप कौन है ये तो पता ही नहीं, मीरा किसकी औलाद है। जिसमें मुर्तसिम गुस्सा करता है, कहता है कि अगर ये बात गलत हुई तो तुम याद रखना तुम्हारा क्या हश्र करूँगा। हया हंस रही होती है, कह के जाता है भाभी माँ के पास, कहता है माँ ये सब क्या चल रहा है घर में, आपको क्या लगता है घर में। तो मुझे कुछ पता नहीं। माँ बोलती है मैं तुम्हें बताने वाली। तो कहता है कब, जब मेरी शादी हो जाती मेरी आपसे। तो कहती है नहीं। तो कहता है कि मैं क्यों करूँ उससे शादी, मुझे क्या पता कि वो किसकी औलाद है किसकी नहीं है, किसकी बच्ची है, किसकी जायज़ है नाजायज़ है, ये क्या है। एक तो जैसे ही वो जायज़ नाजायज़ का जुमला इस्तेमाल करता है वहाँ से अनवर के कहता है कि वो मेरी बेटी है मेरी, जिससे मुर्तसिम एकदम परेशान होता है, कहता है कि वो मेरी बेटी है, मैंने वकास को दी थी और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी हो। जिस पर मुर्तसिम एकदम चुप होता है। तो माँ बोलती है कि तुम्हारे बाप ने ये शादी, तुम्हारे शाहनवाज़ ने तुम्हारी शादी मीरा से पक्की की थी बचपन में, क्या तुम अपने बाप की ख्वाहिश को ही पूरा नहीं करोगे अब। तो मुर्तसिम अनवर की शक्ल देख रहा होता है। यहाँ पे मीरा बाहर बैठी सोच रही होती है, तो वहाँ पे आता है मुर्तसिम और कहता है क्या सोच रही हो। तो कहती है मेरी ज़िंदगी क्या है। तो कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम एक काम करो बाबा से बात करो। कहती है कौन बाबा, वो जो मुझे बेटी मानने को तैयार ही नहीं है, वो जिन्होंने मुझे बेटी ना मान के मुझे घर से भाभी थे, चाहे जो भी हो, ये मेरी ज़िंदगी मेरे फैसले मैं खुद कर लूँगी, तुम्हें मेरे मसलों में मेरे मामलों में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। कहकर मीरा वहाँ से जाती है, मुर्तसिम घूरता रहता है। मीरा सुबह के टाइम पे अपने कमरे में खड़ी होती है, तो वहाँ अनवर आता है, सर पे हाथ रखना, कहने कि मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। तो कहती है कि बाप का फ़र्ज़ सिर्फ इतना ही नहीं होता, आपने फ़र्ज़ अदा ही कौन सा किया है, आपने मुझे पैदा होते ही अपने से दूर कर दिया, ये आपने फ़र्ज़ अदा किए, ये फ़र्ज़ नहीं थे, आप बाप कहलाने के लायक भी नहीं। वो बहुत बेइज्जती करती है अनवर के, अनवर कमरे से जाने का बोलती है, जिस पर अनवर रोता हुआ बाहर चला जाता है, खुद भी कमरे के अंदर रो रही होती है। यहाँ पर वकास और अनिला परेशान हो रहे होते हैं कि
क्या होगा मीरब का, मीरब कैसे समझेगी। तो वहाँ भाभी माँ आकर बोलती हैं कि मैंने आज तक कोई फ़ैसला गलत किया है। तो वो बोलते हैं नहीं। कहती है अगर कोई गलत किया बताओ। तो कहती नहीं, कहती बस मैंने एक फ़ैसला और किया है कि अब तुम लोग मीरब को यहाँ छोड़ के चले जाओ, मीरब यहाँ अकेली रहेगी तभी समझेगी। तो वो बोलते हैं जी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे हम वैसे ही करेंगे। भाभी माँ कहती हैं अगर तुम लोगों को सही नहीं लगता तो बताओ मुझे। तो कहता है नहीं नहीं, जैसा आपने फ़ैसला किया है वही ठीक है। अब आप कहती हैं तो हम चले जाते जा रहे होते हैं। तो माँ बोलती है कि मैं एक बार मीरब से मिलूँ। बाप बोलता है नहीं, अगर तुम गई तो उठ जाएंगी। दोनों आके गाड़ी में बैठ ही रहे होते हैं, मीरब की आवाज़ आती है। बाप चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। मीरब भागती है गाड़ी के पीछे। बाप रोकने लगता है अनवर, लेकिन भाभी माँ मना करती हैं, उसे अंदर ले जाती हैं। पीछे उसके मुर्तसिम आता है, वो नीचे बैठ गिर के रोने लगती है। माँ आपका आवाज़ दे रही होती है। मुर्तसिम उसको देखता रहता है, जो कि पीछे खड़ी हुई हया भी उसको देख रही होती है कि मुर्तसिम मीरब के पास गया है। मुर्तसिम मीरब को देखता है फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है कि उठ जाए, जो कि हया देखकर बहुत परेशान हो रही होती है कि कहीं दोनों की दोस्ती ना हो जाए। मीरा पहले रो रही होती है, फिर उसका मुर्तसिम का हाथ देखती है। मुर्तसिम का हाथ पर खड़ी होती है, कहती है कि मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। ये कह के मीरा भागती हुई अंदर जाती है, जो कि हया देख के खुश हो रही होती है कि मीरा अब जितनी बदतमीज़ी करेगी उसके रास्ते उतने ही आसान होते हैं। घर आकर बाप परेशान तस्वीर देख रहा था, माँ बोलती है आप आए क्यों। मीरा कॉल करती है माँ आपको, लेकिन माँ आप एक भी फ़ोन नहीं उठाती। मीरा परेशान हो रही होती है, वो जाती है मुर्तसिम के पास और कहती है कि मुझे घर जाना है कराची। तो कहता है मुझे क्यों बोल रही हो, बाबा को बोलो। तो कहती है वो नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ कि तुम मुझे पता है वापस ले आओगे, अब मैं वापस आ जाऊँगी। मुर्तसिम मीरब की बात मान लेता है और उसको कराची मिलने आने के लिए लेकर निकल जाता है। माँ बोलती है मरियम को कि हया ने जो बोला अगर तुम बोलती तो मैंने थप्पड़ मारा है तो मैं तुम्हें जान से मार देती। तो माँ बोलती है कि तुम अपनी भाभी मीरब पे ध्यान दो, जाओ मीरब को पूछो खाने का। यहाँ पर मीरा पहुँचती है, घर गेट में जाती है। माँ जैसे गेट खोलने जाती है, बाप बोलता है नहीं गेट मत खोलना, अगर हमने गेट खोला तो वापस नहीं जाएगी। मुर्तसिम बाहर खड़ा मीरब को देख रहा होता है, घर में ढूंढ मिचती है मीरब की। तो हया बोलती है चलो फिर भाग गई भगौड़न। तो वो बोलती हैं भाभी माँ के कहती हैं इस तरह की बात मत करो, उसको मुर्तसिम को कॉल करो। तो उस पर बताता है अनवर कि वो मुर्तसिम के साथ है, मुर्तसिम फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो माँ के बार बार स्टार करने पर भी मुर्तसिम फ़ोन नहीं उठाता। तो वो कहती है पता नहीं क्यों भाग गई। तो उस पर अनवर बोलता है कि वो भागी नहीं है, मुर्तसिम उसको लेकर गया है, मुर्तसिम के साथ ही, मुर्तसिम ही लेकर आएगा उसको। मुर्तसिम के साथ जाने पर भाभी माँ कहती हैं कि तुम एक काम करो, वकास को कॉल करो। वकास को कॉल करके कहती है कि अगर मीरा वहाँ आई है तो उसे फ़ौरन वापस भेज देना, वहाँ मत रुकना। जिस पर वो कहता है बीवी को कि गेट मत खोलना, ही वापस जाएगी। और क्या मुर्तसिम कॉल नहीं उठाता अनवर की बार कॉल करने के बावजूद भी। मीरा बाबा गेट में जाती है, जिस पर माँ परेशान हो रही होती है कि हमें गेट खोलना चाहिए, लेकिन बाप उसे गेट खोलने नहीं देता। मीरा बोलती है बस एक बार गेट खोल लीजिए, मैं आप लोगों से बात करके चली जाऊँगी, मैं रुकूंगी नहीं। तो मुर्तसिम बोलता है गेट नहीं खुलेगा। तो बोलती है नहीं, ये मेरे माँ बाबा का गेट है, ये मेरे लिए कभी बंद नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ ये मेरे लिए हमें हर हाल में खुलेगा। वो दोबारा जाके गेट पीटने की कोशिश करती है, लेकिन बाप नहीं खोलता। अनवर कहता है मुर्तसिम फ़ोन नंबर बंद कर दिया। मुर्तसिम पीछे खड़ा हुआ देख रहा होता है। मीरा बैठ के रोने लगती है। तो मुर्तसिम को बोलती है कि मेरे लिए सारे दरवाजे बंद होगा। तो मुर्तसिम बोलता है चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चल। मीरा एकदम खड़ी थी, बोलती चलो हम लोग घर चलते हैं। मीरा पर मुर्तसिम कराची से निकल जाते हैं हैदराबाद आने के लिए। माँ बाप वकास और अनिला बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं कि हमने बच्ची को घर नहीं लाया। तो मीरा बोलती रास्ते में कि अज़ान हो गई है, मुझे नमाज़ पढ़नी। एक मज़ार पे रुकते हैं, जहाँ पर जाती है मीरा नमाज़ पढ़ने के लिए। मुर्तसिम उसके पीछे पीछे फिर रहा होता है। वो देखता है उसे खड़े होकर कि वो नमाज़ पढ़ रही है, अल्लाह के हुज़ूर दुआ कर रही हो। दुआ करती है अल्लाह पाक तूने रास्ते बंद किए, तू ही खोलेगा, तू ही मेरी मुश्किलों को आसान करेगा, तू ही मेरे लिए रास्ते दिखाएगा। दुआ मांगती है। मुर्तसिम खड़ा हुआ देख रहा होता है। मीरा नमाज़ पढ़ के दुआ मांग के जैसे फ्री होती है वहाँ से आगे बढ़ती है। मुर्तसिम उसे मुस्तकिल देख रहा होता है। मुर्तसिम को उसकी परेशानी समझ में आने लगी है। वो जा रही होती है तो वहाँ उसे मलंग मिलता है, कहता है कि उसने सुन ली है, उसने समाता वहाँ परेशानियों के हल निकाली। तो बेफिक्र जो हमें नहीं दिखता वो उसको दिखता है। वो धागा देते हैं, कहते हैं धागा बांध दो, जो भी यहाँ धागा बांधता है उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। मीरा धागा बांधती है, दुआ मांगती है। तो मुर्तसिम भी दुआ मांग के कहता है अल्लाह पाक जो भी ये दुआ मांग रही है उसे कबूल कर लेना। मुर्तसिम को लगता है कि मीरा भाग गई है, वो उसे ढूंढने के लिए भागता फिरता है। जैसी वो एक जगह जाता है वहाँ मीरा खड़ी होती है तो वो परेशान होता है, तो कहती है बेफिक्र रहो, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं खड़ी हूँ, अब मैं किधर भी नहीं जाऊँगी। मुर्तसिम उसको परेशान हैरत से देखने लगता है, कहती है कि चलो घर चलते हैं। यहाँ पर दिखाया है कि सब घर वाले परेशान बैठे होते हैं, भाभी बेगम भी परेशान बैठी होती हैं। तो मीरा और मुर्तसिम की एंट्री होती है। भाभी बेगम उसे देखती हैं और कहती हैं कि इस तरह करती हैं, कहाँ थी तुम सारी लड़कियाँ क्या इस तरह घरों से बाहर रहती हैं रात को। वो जैसे ही उसे सवाल करना शुरू करती हैं, वहाँ पे हया और मरियम भी खड़ी हुई होती हैं। तो उस पर मीरा बोलती है कि मैं मुर्तसिम से शादी के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही मुर्तसिम जैसे ही पलट के घूर के देखता है मीरा को, हया एकदम अपने आसान ख़ता कर देती है। मरियम भी देख रही होती है। तो भाभी बेगम के चेहरे पर एकदम खुशी की लहर आती है कि क्या कहा तुमने, तुम शादी के तैयार हो। वो अनवर की तरफ देखती है, कहती है कि जीती तो बेटा। तो कहती है सॉरी मैंने आपकी बात काट दी थी, क्या कह रही थी आप। तो कहती नहीं बेटा कुछ नहीं कही थी, चलो आओ तुम यहाँ बैठो, सब बातों ख़त्म करो। हया रोती पिटती अंदर भाग जाती क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि
मीरब हाँ कर देगी। यहाँ पे मीरब को प्यार से लाकर बिठाती हैं और जाकर मुतसिम से बात करती हैं। यहाँ पे हया कहती है कि वो आई ही इसीलिए थी, वो बहुत तेज़ और चालाक है मीरब, उसने हाँ ही करनी थी, वो सब ड्रामा कर रही थी, सब ड्रामा किया है। जो कि मरियम सुन रही होती है। मरियम को लगता है कि शायद हया ठीक कह रही है, मीरब सब कुछ ड्रामा ही कर रही थी। हया की सारी बातें सुनती है हज़ार को, तो माँ बोलती है चलो अब मीरब ने हाँ कर तुम भी हाँ कर दो। तो वो कहता है क्या मतलब मीरब हाँ करे तो मैं हाँ कर दूँ, मीरब ना करेगी तो मैं ना कर दूँ। मीरब घूर के देखते कहता है मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, मैं सोच के आपको जवाब दे दूँगा। वहाँ से मीरब को कहती है कि चलो कोई बात नहीं बेटा, ये भी हाँ कर देगा, तुम बैठो। अनवर वहाँ खड़ा हुआ देख रहा होता है। जैसे मीरब को बिठाती है तो बाबा के सर पे हाथ रखता है और दुआ देता है कि सदा खुश रहो। अपने कमरे में जाती है, परेशान होती है। आगे जानने के लिए बन जाइए। मैं सब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।